क्या हिंदुस्तान कोरोना के संक्रमण के स्टेज 3 में पहुंच चुका है? यानी कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है? यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना वायरस के पहुंचने का संक्रमण अब सामाजिक तौर पर लगभग हर तबके में फैल चुका है? इस सवाल का जवाब पुख्ता तौर पर तो हम आपको कल दे पाएंगे, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जी हां, हिंदुस्तान स्टेज 3 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन तक पहुंच चुका है। यानी कि अब यह हमारे समाज के हर तबके में पहुंच रहा है। इसलिए अब आप चेत जाइए, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो घर पर बैठिए। क्या देश में कम्युनिटी लेवल पर फैलने लगा कोरोना? क्या देश में कोरोना स्टेज 3 में पहुंच गया है? अगले 24 से 36 घंटे में पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस ने भारत में कम्युनिटी ट्रांजिशन शुरू किया है या नहीं। हिंदुस्तान कोरोना से किस तरह निपटेगा? कोरोना के खिलाफ देश को क्या तैयारियां करनी है? इन सारे सवालों का जवाब अगले 24 से 36 घंटे में देश को हासिल हो जाएगा। अगले 24 से 36 घंटे हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है। देश में कोरोना का खतरा कितना बढ़ा, इससे जुड़ी रिपोर्ट देगा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस रिपोर्ट से यह भी सामने आ जाएगा कि कोरोना को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर गंगा खेड़कर के मुताबिक मंगलवार तक कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इससे यह समझने में आसानी होगी कि आने वाले समय में कोरोना मरीजों की क्या स्थिति हो सकती है, आगे की तैयारी क्या करनी है और कैसे करनी है। कोरोना का तीसरा स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज है और इस स्टेज तक कोरोना को पहुंचने से रोकने के लिए देश सतर्क है। कोरोना का स्टेज 3 में पहुंचना कहर बरपा सकता है। दरअसल भारत में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर मरीजों में बीमारी का स्रोत पता था, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों के बीमार पड़ने के जरिए का पता लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनमें बीमारी के स्रोत का पता नहीं है। देश में कोरोना संक्रमित बहुत से मरीज ऐसे हैं जो विदेश नहीं गए थे, लेकिन दूसरे राज्यों से लौटने के बाद उनमें कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। इसी वजह से सरकार ने उन सभी जिलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है जहां एक भी कोरोना मरीज हो या जहां मौत की एक भी पुष्टि हुई हो। टीम न्यूज़ नेशन। और यही महत्वपूर्ण बात है जो हर हिंदुस्तानी को आज समझना आवश्यक है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है, यानी कि सब कुछ बंद है। आवश्यक सुविधाओं के अलावा बाकी चीजें आप बिल्कुल मत कीजिए। घर में बैठे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर न सिर्फ आप अपनी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं या खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने परिवार को, आप अपने आस पड़ोस को, आप अपने समाज को, हर किसी को खतरे में डाल रहे हैं। इसके बावजूद हमारे कुछ ऐसे मतवाले भारतीय हैं जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। जनाब, घूमने का अगर इतना ही शौक है तो अपने आप को कोरोना के लिए समर्पित कर दीजिए कि हां, आप रिसर्च के लिए उपलब्ध हैं, आपके शरीर पर रिसर्च किया जाएगा। लेकिन इस तरह से संक्रमित होकर आप अपने परिवार, अपने पूरे प्रदेश को क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन बंद रहे तो बाजार सुनसान नजर आए। हालांकि जरूरी सामान की दुकानें खुली रही। लोग सब्जियां, राशन और दवाइयां लेने के लिए घर से बाहर निकले। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के तमाम बड़े शहरों में ऐसा ही नजारा दिखा। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम देखा गया। पुलिस ने चेकिंग के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री या एग्जिट की इजाजत दी जिन्हें छूट दी गई थी। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर के पास में, जहां पे आप देखेंगे जैसे ही आप दिल्ली की तरफ एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है और किसी को भी यहां से निकलने की इजाज़त दिल्ली के अंदर के लिए नहीं है। यहां पर चेक किया जा रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए यहां से निकलने की सुविधा है। दिल्ली से सटे नोएडा में इस दौरान थोड़ी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आसपास के शहरों से यहाँ काम करने आए लोग पैदल ही पलायन करते दिखे। ये सब जो है कासगंज के रहने वाले हैं और पैदल यहाँ से निकले हैं अपनी घर की तरफ।
क्योंकि बसेस बंद है, इनको मालूम है कि बसें बंद है, कोई साधन नहीं है, लेकिन अब यहाँ से सब पैदल निकल गए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे हालात और ख़राब होंगे, तनख्वाह मिलेगी नहीं बिना काम किए, तो घर कैसे चलेगा। झोला लाद के कहाँ जा रहे हो? मथुरा। मथुरा के हो? हाँ जी। यहाँ क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे। आज कंपनी गए थे? नहीं, कंपनी की छुट्टी है। तो क्या बताया फिर? कंपनी वालों ने बोल दिया अपने अपने घर को जाओ। पैसे वैसे दिए? नहीं दिए। तो घर क्यों वापस जा रहे? फिर यहाँ क्या करेंगे, खाने को राशन नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान बस और सार्वजनिक सेवाएं बंद रही, जिसकी वजह से बस टर्मिनल खाली दिखे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान लोग अलर्ट दिखे। इस दौरान बाजार सड़कें सुनसान ही रही। इस समय मौजूद है बेंगलुरु के रसल मार्केट में। ये बेंगलुरु का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है और आज बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 9 जिलों में लॉकडाउन है, लेकिन सब्जी मार्केट्स को खुले रहने की इजाज़त दी गई है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो दुकानें हैं वो खुली हुई है, लेकिन ग्राहक बहुत कम है। कोरोना के बढ़ते कोहराम को देखते हुए देश के 19 राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में लॉकडाउन है और अभी 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो आगे भी लॉकडाउन किया जा सकता है। टी न्यूज़ नेशन। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। मजदूर बड़े पैमाने पर अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से एक और संक्रमण की बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे बस में जहां पर मुश्किल से 70 लोग के बैठने की जगह है, वहां 500 से ज्यादा लोग लदे हुए हैं। जो इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही हैं वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में लदे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सब भागने के लिए तैयार बैठे हैं। जनाब, आप लोगों को और ज्यादा संक्रमित करेंगे अगर इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करेंगे। रास्ते निकलेंगे घर पहुंचने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप सोचिए, महानगरों से निकलकर संक्रमण को आप गांव तक पहुंचा रहे हैं। इससे ज्यादा देश विरोध की स्थिति और क्या हो सकती है। ये महज प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं, बल्कि अपील है, गुजारिश है, समझाने की कोशिश है उनके लिए जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे, कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, खुद खतरे को बुला रहे हैं, अपने परिवार को मुसीबत में डाल रहे हैं। 22 मार्च को पीएम मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू को देश का समर्थन मिला था, लेकिन आज लॉकडाउन के पहले दिन कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग खुलेआम सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, बिना जरूरी काम के गाड़ी मोटर लेकर तफरीह करते दिखाई दिए। शायद कोरोना को गंभीरता से लोग अभी समझ नहीं रहे। इटली और अमेरिका जैसे देश कोरोना के आगे घुटने टेक चुके हैं। भारत में भी ये महामारी तेजी से फैल रही है। देश में मरीजों की तादाद 418 को पार कर गई। दिल्ली समेत मुंबई और 17 राज्यों के 381 शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया। 60 करोड़ से ज्यादा आबादी घरों में है। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। एससी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के साथ राजधानी के सभी कोर्ट 4 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। एम्स के सभी केंद्रों में ओपीडी सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई। ये कदम कोरोना जैसी महामारी की गंभीरता को बताने के लिए काफी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। हद तो ये है कि कुछ लोग बहाने बनाकर सड़कों पर उतर रहे हैं। अधिकतर लोगों का बहाना ये हो रहा है कि वो अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो अपने लिए दवाएं लेने जा रहे हैं। पल्स में हमको टाका कटवाना मरीज का, इसलिए हम लेके आए हैं। वही पूछ रहे हैं कि गाड़ी हमारी पीछे है, लेके जाना है। दवाई लेना है सर, बहुत इमरजेंसी, आज खत्म हो गया है दवा। आप सर दवा लेने निकले हैं? आप बैंक जा रहे हैं? कैमरे पे या फिर पुलिस वालों के सामने सबका एक ही बहाना है कि दवा लेने के लिए निकल रहे हैं। साफ है कि कोरोना को कुछ लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। ऐसे में लोगों के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। कृपया करके आप अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।
इस बीच लॉकडाउन को नजरअंदाज करने की खबर आने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्ती का ऐलान कर दिया। लापरवाही को देखते हुए 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब के सभी 22 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुडुचेरी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दरअसल ये सारी कवायद सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला लागू करने के लिए हो रही है, वरना कोरोना देश में कहर बरपा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये हम हिंदुस्तानियों को तय करना है कि हम सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन करें या कर्फ्यू। लॉकडाउन में तो आप बाहर निकलकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, अन्यथा ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके बाद तो सरकार कर्फ्यू ही लगाएगी। काम के न काज के दुश्मन अवाम के, ये शहरों के वो पढ़े लिखे लापरवाह लोग हैं जिनको ना खुद की फिक्र है और ना अपने देशवासियों की, जिन्हें ना खतरे का अंदाजा है और ना वो कोरोना जैसी भयानक परिस्थिति को समझने के लिए तैयार हैं। रविवार को थाल, घंटा, घड़ियाल बजाकर उमड़ी एकता और देशभक्ति की भावना का सोमवार को कुछ इस तरह कत्लेआम कर दिया गया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने घरों और गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लगातार लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है, भीड़ है, लोग बाहर से आ गए यहाँ पर। हाँ, लोग को समझ नहीं, लॉकडाउन है फिर भी लोग बदमाशी कर रहे हैं। लॉकडाउन है और लोग फिर भी नहीं खाली कर रहे हैं। देखिए, लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि आप यहाँ से खाली कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, दूर जाइए, बस अड्डे को छोड़िए, और लोग निकल नहीं रहे। कहाँ से आ रहे हो? मोतिहारी जाना है सर। कहाँ से आ रहे हो? नवादा जाना है। गुजरात जा रहे हैं, गुजरात से। गुजरात से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से देखिए लोग पहुँच रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना जैसे हाईटेक शहरों का हाल है ये, जहां पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों के होने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसी हरकतों ने सभ्यता और सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठित होने का दावा करने वालों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कम से कम बाहर निकलिए, भीड़ वाले इलाके में कम जाए। आपने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। हमारा है ऑफिस का चक्कर, हम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। हमने अपने ऑफिस वालों से भी कहा, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। लेकिन सारे काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है। अभी देखिए, हमारे साथ अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कुछ काम ऐसे हैं जो हम घर पे बैठे नहीं कर सकते हैं। शहरों से सामने आ रही लोगों की इन तस्वीरों ने डर बढ़ा दिया है। डर कोरोना के बुरी तरह फैलने का, डर शहरों से गांवों में कोरोना के पहुंचने का, डर सरकार की तमाम कोशिशों के फेल होने का। दुनिया में भयानक कोरोना अपने चौथे और 5वें स्टेज पर है, लेकिन भारत ने इसे 3रे स्टेज तक पहुंचने से रोक रखा है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें जारी रही तो भारत में भी कोरोना को कोहराम मचाने से कोई रोक नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अमूमन टेलीविजन पर इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन आज हम इस बात को कहने के लिए आपके सामने मजबूर हैं। डरिए कि कोरोना के संक्रमण से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। डरिए कोरोना से, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया तो आप सबसे ज्यादा विश्वासघात कर रहे हैं देश के साथ। इसलिए ये समझिए, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर मशीन्स हैं। हमारे देश में हर 1500 नागरिक पर एक डॉक्टर है। आप जरा समझिए सुविधाओं का अभाव कितना है, और ऐसे में बीमार लोगों की तीमारदारी कैसे हो पाएगी। फिर तो हमें वही करना पड़ेगा जो इटली और स्पेन में हो रहा है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी समस्या है इलाज का नहीं होना और मेडिकल सुविधाओं का अभाव, और किसी भी देश में मौजूद सीमित संसाधन। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 82 दिनों में कोरोना किस तरह दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। 1 जनवरी को दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 0 थे, लेकिन 6 मार्च को यह बढ़कर 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया। वहीं 18 मार्च को कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से ज्यादा हो गए, और महज 4 दिनों बाद यानी 22 मार्च तक दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 3.25 लाख के करीब पहुंच गई। इस तरह के हालात में दुनिया में मौजूद मेडिकल सुविधाओं का जायजा लेना जरूरी हो जाता है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में मुकम्मल मेडिकल सुविधाओं के जरिए ही कोरोना को मात दी जा सकती है। कोरोना संक्रमित मरीजों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वेंटिलेटर की कुल तादाद 40,000 है। कोरोना संक्रमण के 5% मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर वेंटिलेटर महानगरों के अस्पतालों में ही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 1457 लोगों पर एक डॉक्टर है। लेकिन बात अगर ग्रामीण भारत की हो तो 10,926 लोगों पर एक डॉक्टर है। एक तो देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, वहीं इनकी मौजूदगी भी हर सूबे में बराबर नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर्स में से करीब 46% यानी 5.3 लाख डॉक्टर सिर्फ 4 राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं बट कल जाके बेड्स, मेडिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, मेडिसिन, अगर ये सप्लाई चेन और ये चीज़ का ध्यान रखें तो इसमें से हम निकल जाएंगे। क्या अभी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये सप्लाई चेन में खामियां हैं? देखिए, कोई भी इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी के लिए तैयार नहीं था और हो भी नहीं सकता है। यू कैन नॉट कि आप रख नहीं सकते हो 200 एक्स्ट्रा बेड, 200-400 वेंटिलेटर्स। सो आई थिंक जैसे आ रही है चुनौती वो लोग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर से कोरोना को मात देने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मेडिकल सुविधाओं की कमी ना हो, इलाज में कोई कोताही ना हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में देश की जनता को भी आगे बढ़कर सरकार का साथ देना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। उन लोगों का क्या किया जाए जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर गलत और फर्जी जानकारी को सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी, सामाजिक अपराधी कोई नहीं है। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के कहर को झेल रही है, पूरी दुनिया इस महामारी के आगे लॉकडाउन हो चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में झूठे और भ्रामक तस्वीरों और वीडियोस की बाढ़ आ गई है, जिसे लेकर सरकार भी सख्त हो गई है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप पर एक वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि चीन की पुलिस को क्वारंटाइन करने पर भागने वाले कोरोना वायरस के संदिग्धों को पकड़ने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। वीडियो पुराना है और हांगकांग का। जहां राजनीतिक प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की थी, इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं। पंजाब के संगरूर में भी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसने खुद को कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने की अफवाह फैलाई थी। पुलिस के मुताबिक युवक ने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाकर डाला था। ऐसे ही खबरों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़ी गलत पोस्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की। जी न्यूज़ नेशन। पहले कि हम आपको दिखाएं कि उत्तर अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा में क्या हाल है, आइए आपको आज की बड़ी खबर बता दें। अभी ये जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनना लगभग तय दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज या कल सुबह शपथ ले सकते हैं, राज्यपाल के सामने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार के गठन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होंगे। 15 साल का कार्यकाल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, लगभग 13.5 साल से ज्यादा, और अब एक बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा आयाम। लंदन में फंसे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि किसी तरीके से उन्हें लंदन से वापस बुलाया जाए। लंदन की स्थिति इटली के बराबर होने जा रही है, वहां भी स्थिति बहुत बहुत गंभीर है। We are stuck in here at the Indian Embassy. हम लोग सुबह ही गए थे एयरपोर्ट के लिए, इधर निकलने के लिए, इंडिया के लिए, और उन लोगों ने हमको जाने के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने बोला you can't fly because you have an Indian passport and you stay here, UK. We already so bad. हम लोगों ने बहुत उन लोगों के साथ डिस्कशन किया, सब कुछ किया, but they didn't reply us. And then we will come here at the embassy. And हम लोग सुबह से इन लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं हमको इंडिया जाना है. We don't want to stay here anymore because it's not safe for us. Because even UK government also not allowed to go hospital. They already message us.